आरटीआई न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज एक वारदात सामने आई नरोट जैमल सिंह में, जहां पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के होर्डिंग बोर्ड को किसी शरारती अंसरों ने जो है उखाड़ कर गंदे नाले में फेंक दिया। जैसे ही ये खबर अंबेडकर सेना मूल निवासी के प्रधान प्रदीप अंबेडकरी जी से तक पहुंची तो वो मौके पर वहां पर पहुंचे और उन्होंने जो है पुलिस स्टेशन में जाके उन शरारती अनसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आइए बातचीत करते हैं प्रदीप अंबेडकरी जी से, पूरे मसले की जो है जानकारी सच्चाई जानते हैं। प्रदीप जी बताएंगे आज का क्या मसला हुआ और कहाँ पे ये वारदात हुई है। पहले तो सुनील जी आपका आरटीआई चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से जय भीम जय भारत। सुनील जी, जैसे कि आज मुझे फ़ोन आया पंजाब के नरोट से। वहाँ पर हमारे सेना के संगठन के लोग हैं, अम्बेडकर डाइल लोग हैं, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि नरोट जैमल सिंह के पास ही पड़ता है फतेहपुर। फतेहपुर में होर्डिंग बोर्ड लगे हुए थे। जैसे कि अभी पीछे 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन निकल कर गया है। उस जन्मदिन के संबंध में जो बाबा साहब को मानने वाले अम्बेडकर राइट लोग होते हैं, वो जगह जगह पर फ्लैक्स लगाकर लोगों को मुबारकबाद देने के लिए वो फ्लैक्स या होर्डिंग बोर्ड लगाते हैं। तो वो होर्डिंग बोर्ड वहाँ पर लगा हुआ था। तो 15 तारीख की रात को जब लोग अपनी दुकानें बंद कर कर घरों में चले जाते हैं, तो उस वक्त कोई शरारती अनसर दो आए और उन्होंने वो होर्डिंग बोर्ड उतार को उसको फाड़ कर उसकी दुकान के पीछे ही कोई गंदा नाला था उसमें फेंक दिया। तो जो शॉपकीपर था जिसकी दुकान पर लगा हुआ था, उसने सुबह जब आकर देखा कि ये बोर्ड नहीं लगा है, तो उसने अपने अम्बेडकर लाइट लोगों को बताया कि ये जो बोर्ड है जहाँ पर नहीं है और ये किसी ने फाड़ कर जो है ये किसी गंदे नाले में फेंक दिया है। फिर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से जब देखा गया तो उसमें 2 अक्यूज जो हैं वो दिखे कि ये जो फाड़ कर उसको फेंक रहे हैं। तो उन्होंने जब मेरे साथ वार्तालाप की, उन्होंने कहा कि हम थाने में गए हैं, लेकिन वहाँ का जो एसएचओ अधिकारी है वो एफआईआर नहीं कर रहा है और दोनों तरफ से लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लोग दबाव बना रहे हैं समझौते का। जैसे ही मेरे पास ये खबर पहुँची तो मैंने नरोट जैमल सिंह के एसएचओ को फ़ोन कर कर उनको कहा कि ये जो अपराध है ये समझौते के लायक नहीं है। अगर आपने समझौते का दबाव बनाया तो अम्बेडकर सेना मूल निवासी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम थाने का घेराव करेंगे। और उसके तुरंत बाद मैं कठुआ से अपने साथियों को लेकर नरोट जैमल सिंह में पहुंचा। वहाँ पर भीम आर्मी के पठानकोट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो सागर बैस जी वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। वहाँ पर स्थानीय लोग काफ़ी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। जब हमने एसएचओ से बात की तो वो कहीं ना कहीं आनाकानी कर रहे थे। फिर हमने उच्च अधिकारियों से बात की, वहाँ पर डीएसपी साहब आए और उन्होंने कहा कि इस पर एफआईआर होगी, कोई भी समझौता नहीं होगा। और वो एफआईआर करवाई और एफआईआर करवाकर एक अक्यूज्ड जो है उसको पकड़ लिया गया है, दूसरा अक्यूज्ड जो है वो अभी घर से भाग गया है। हमने प्रशासन से मांग की है कि उसको भी जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे डालो। और आपके माध्यम से सुनील जी, आरटीआई चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जहां पर भी अगर कोई ऐसी वारदात होती है, बाबा साहब का अपमान होता है, उनके स्टैच्यू के साथ, उनके होर्डिंग बोर्ड के साथ या उनके फ्लैक्सों के साथ कोई भी अपमान करता है, तो आप लोगों को जैसे भी मैसेज लगता है, जिस भी एरिया में होता है, वहाँ पर बिन बुलाए आपको जाना चाहिए, ताकि बाबा साहब की जो विचारधारा या उनका मान सम्मान, उनकी इज्जत के लिए हम जो है उन पर पहरादारी कर सकें। और आपके माध्यम से मैं उन शरारती अनसरों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने अब जो फ्लैक्स बोर्ड फाड़े हैं या होर्डिंग बोर्ड फाड़े हैं, जो उनके स्टैचुओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं, अगर मेरे हत्थे या हमारे किसी के भी हाथ में वो लगे तो आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देते हैं कि हम उनके हाथ पांव तोड़ के उनके घर वालों के हाथ में पकड़ा देंगे कि ये आपके जो बच्चे हैं ये इनके हाथ पांव तोड़ दिए। अन्यथा आप जो लोग हैं उसको, इनकी जो मानसिकता, जो गलत मानसिकता बाबा साहब के खिलाफ बनी हुई है, उस पर अपना जो लगाम लगाएं। अगर आपको बाबा साहब के बारे में नहीं पता है तो संविधान पढ़कर देखें, क्योंकि ये वारदात वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शायद इन लोगों के लिए कुछ किया है, दलितों के लिए। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे विश्व के लिए काम किया, पूरे भारत के लोगों के लिए काम किया है। जो आरबीआई की स्थापना की है, वो जो पैसे हैं, वो क्या सिर्फ दलित यूज कर रहे हैं? क्या वो लोग यूज नहीं कर रहे हैं? वो किसकी देन है? बाबा साहब अंबेडकर की देन है। महिलाओं को, जिनको अपना तन ढकने का अधिकार नहीं था, स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आईपीएस आईएएस अफसर बन रहे हैं, तो वो किसकी देन है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। तो फिर आप किस मुंह से कह देते हो कि सिर्फ दलितों के लीडर है? बाबा साहब को मैं, अम्बेडकर राइट लोग और
खास कर कर दलित जथेबंदियां जिनको, उनको भी ये कहना चाहता हूं कि आप भी दलितों का मसीहा कहना बंद करें। जी भारत के मसीहा है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, भारत के मसीहा है, उन्होंने पूरे भारत के लिए काम किया है। कहीं ना कहीं उनको दलितों का मसीहा कहकर उनका कद घटाने की कोशिश ना करें। और ऐसे शरारती आंसरों को मैं दोबारा आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में, चाहे भारतवर्ष के बाहर भी किसी ने बाबा साहब के स्टैचू या किसी होर्डिंग बोर्ड से कुछ छेड़खानी करने की कोशिश की तो अंबेडकर सेना मूल निवासी कदापि भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो एफआईआर की कॉपी आपके पास है, हमारे दर्शकों को दिखा दे कौन कौन से एक्यूज बिल्कुल हैं। इसमें जे एफआईआर है, इस एफआईआर का जो है आज ही 16/4/2025 को एफआईआर जो है हमने थाने से लेकर ही आए। हम वहाँ पर बैठे हुए थे कि तब तक हम नहीं जाएंगे थाने से। और इस एफआईआर का नंबर है 0016। इसमें 2 अक्यूज्ड हैं। इसमें एक अक्यूज्ड है मदन लाल सन ऑफ दास चंद, और दूसरा जो है बलबीर सिंह सन ऑफ बलवंत सिंह। ये दोनों जो है जे एक तलूर पड़ता है नरोट जैमल सिंह के पास ही, और दूसरा जो है नरोट जैमल सिंह का। इन दोनों के खिलाफ जो है BNS 298 और BNS 299 एक्ट लगाकर आज इन पर एफआईआर कर दी गई है। और हमने प्रशासन से मांग की है कि जो दूसरा अक्यूज्ड है उसको भी जल्द से जल्द पकड़े। प्रदीप जी, जब आपको ये खबर लगी, जब आपको पता चला तो आप कठुआ से उठ करके गए, वहाँ के क्या स्थानीय लोग भी आपके साथ पुलिस स्टेशन में गए थे? बिल्कुल, वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे कॉल किया कि जहाँ पर जो है जो प्रशासन जो है जो कहीं ना कहीं इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो जब मेरे संज्ञान में आया तो मैं फटाफट उधर गया कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि कई बार प्रशासन जो है लोगों को दबाने का काम करता है। तो मैंने घर पे जाते वक्त ही मैंने SHO नरोट जैमल सिंह को कॉल कर दी थी कि अगर इस पर कोई समझौते का दबाव बनाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें बाबा साहब का अपमान करने वालों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। उन पर एफआईआर कर उनको कोर्ट में घसीटेंगे ताकि अन्यथा द्वारा कोई जो अपराधी है ऐसी घटना ना कर सके। जी धन्यवाद। तो ये थे प्रदीप अम्बेडकरी जी जो एफआईआर दर्ज कराई है। इसके बाद देखते हैं अगला एक्शन पुलिस का किस तरह का उन अपराधियों के ऊपर होगा। तब तक आप देखते रहिए RTI न्यूज़। धन्यवाद, शुक्रिया।